हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि क्लास के अंदर में हम वेरिएबल्स किस तरीके से हम बनाते हैं उसके बारे में आज काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मींस जैसे लास्ट सेशन में आपने देखा कि हम किसी भी क्लास के अंदर में अलग अलग मेथड्स हम कैसे बना सकते थे, बट उसी तरीके से अगर मुझे वेरिएबल्स यूज करना हो तो किस तरीके से करेंगे, आज उसके बारे में काफी डिटेल में इस वीडियो सेशन में आप देखेंगे। दूसरी बात कि किसी भी वेरिएबल को आप जब भी डिक्लेयर करते हैं तो अगर वो पर्टिकुलर वेरिएबल को क्लास के अंदर में ही अगर अलग अलग पोजीशंस पे रखे जाएं तो उसके नाम चेंज हो जाते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जा सकते हैं। तो क्या सब चीजें यहाँ पे हो सकता है, इन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे क्लास के अंदर हम मेथड्स भी बनाते हैं। अगर मैं डायरेक्टली क्लास के अंदर में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लास के अंदर जो मेथड्स होता है उस मेथड के अंदर अगर वेरिएबल्स है तो उसे हम क्या कहेंगे। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, काफी डिटेल में इसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल क्या है। बहुत ही अर्लियर सेशन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेरिएबल होता क्या है, बट सिंपली यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि जैसे आप x=10 लिखते हैं तो किसी भी वेरिएबल को में आप जब भी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो, जैसे जब जैसे यहाँ पे 10 है, 10 को मैं स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ या असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ x में, राइट। तो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी लोकेशन होना चाहिए और उस मेमोरी लोकेशंस का जो भी आप नाम देना चाहें उसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से। तो अगर हमें वेरिएबल्स के टाइप्स की बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा क्या, इंस्टेंस वेरिएबल। सेकंड जो टाइप हो जाएगा स्टैटिक वेरिएबल। और थर्ड जो हमारे पास जो आ जाएगा ये हमारे पास आएगा लोकल वेरिएबल। कुछ इस तरीके से। तो काफी डिटेल में एक एक चीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये सब कुछ उप्स कंसेप्ट के अंदर हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सब चीजें हो सकता है। तो कोडिंग के थ्रू हम करें, ज्यादा मजा आएगा, राइट। चलिए तो हम लोग आते हैं कोडिंग, और कोडिंग मैं करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस। बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे अभी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं ताकि आप उस पे आप कोडिंग को बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे। चलिए देखिए, राइट, आई होप कि ऑल क्लियर होगा। यस, देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ कोड लिखना है और वेरिएबल्स के अलग अलग कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास क्लास का नाम सपोज मैंने ए दे दिया और इस क्लास के अंदर में हम मेथड्स बनाएंगे, यूजर डिफाइंड मेथड्स बनाएंगे जैसे कि लास्ट सेशन में बनाया था। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने अगर लिख दिया कि void शो नाम का एक फंक्शन बनाएगा और अगर ये फंक्शन कॉल होगा इट विल प्रिंट समथिंग, राइट। तो अगर हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स इंटीजर x, और इंटीजर x को मैंने डिक्लेयर किया है और सिस्टम डॉट आउट पे हमने सिंपली इस x को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। क्लास क्लोज हो चुका है, बट हमें एक मेन मेथड भी चाहिए तो उसके लिए मैं अंदर क्लास ले लेता हूँ। अगर आप इसमें भी चाहें तो बना सकते हैं, बट मैं सेपरेट सेपरेट रखता हूँ ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। इसका नाम मैंने मेन दे दिया है और यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और ये सारी चीजें जो हैं, राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास मेन मेथड यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया और एक सिंपल सा क्लास है क्लास ए जिसके अंदर हमने एक शो नाम का मेथड बनाया है, इंटीजर एक्स रखा है और यहाँ पे एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इजी लग रहा होगा। चलिए अब ऑब्जेक्ट क्या होता है काफी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपली हमें मेन क्लास के मेन मेथड से हमें ये सब चीजों को वॉइड शो मेथड को मुझे एक्सेस करना है। बट अगर आप देखें क्लास ए के लिए तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट का नाम एओ है और एओ के हेल्प से मैं यहाँ पे शो मेथड को कॉल करूंगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। शो मेथड को जैसे अगर आप कॉल करते हैं तो अभी सबसे पहले हम सेव कर लें। सबसे पहले तो कंट्रोल एस मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। सपोज मैंने डी ड्राइव में एक फोल्डर में क्रिएट कर देता हूँ, सपोज वर्कशॉप नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे इसका नाम मेन डॉट जावा दे दिया। और मेन के अंदर में ही जो है मैंने जो क्लास का नाम मेन रखा है इसलिए मैंने उसी के नाम से फाइल का भी नाम सेव कर दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए तो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब
आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूं तो क्या हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा या नहीं आएगा, क्या हो सकता है। थोड़ा सा आप सोचिए और समझिए और फिर पॉज करते हुए आप देखिए कि क्या हो सकता है, और तब तक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर शो मेथड अगर कॉल होता है तो उसके अंदर में जितनी भी चीजें हम लिखते हैं वो सभी के सभी पार्ट आराम से एग्जीक्यूट होगा, अच्छी तरीके से आप जानते हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में इसी के बारे में बहुत ही डिटेल में अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ होगा, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमने जस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर एक्स, बट हमने इसमें कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं किया है। मतलब जस्ट हमने डिक्लेरेशन कर दिया है, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट यानी जो एक्स में क्या है वैल्यू वो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, वो हमने दिया ही नहीं है, और सिंपली मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट के अंदर में प्रिंट कर रहा हूँ एक्स को। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा या नहीं आएगा, या कुछ आंसर आएगा। पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए समझिए, और तब तक मैं इसको रन करता हूँ। चलिए, तो देखिए इसको हम कंपाइल करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको हम रन करेंगे। मेरा प्रोग्राम कहाँ पे है, तो मैं सबसे पहले CMD ओपन कर लेता हूँ, और CMD ओपन करने के बाद मेरा प्रोग्राम है डी ड्राइव में। डी ड्राइव में कैसे जाएंगे, डी लिखेंगे कोलन लिखेंगे, हम आ गए डी ड्राइव में। बहुत सिंपल है। डी ड्राइव में कहाँ पे है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने जो फोल्डर जो क्रिएट किया था वर्कशॉप नाम का, CD मतलब चेंज डायरेक्टली टू वर्कशॉप, प्रेस एंटर और आप आ चुके हो वर्कशॉप में। अगर हमें देखना हो कि हम कौन से लोकेशन पे हैं या लोकेशन तो हम पहुंच चुके हैं, तो डायरेक्टली हम इसको कंपाइल करना चाहेंगे। तो कंपाइल कैसे करेंगे, जावा सी, फाइल का नाम क्या है, मेन डॉट जावा, राइट। और हम जैसे एंटर करेंगे क्या हो सकता है, मैं एंटर यहाँ पे मैंने कर दिया है, और क्या होगा, यहाँ पे टाइम क्यों लग रहा है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम में ही एरर दिखा रहा है। रीजन क्या है एरर दिखाने का, क्लियर लिखा हुआ है कि मेन डॉट जावा में लाइन नंबर 6 में एरर है। क्या है एरर, वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, और यहाँ पे आपको एक्स के पास में आपको मार्क कर रहा है कि देख भाई क्या किया है तुमने। मतलब बात बहुत सीधी है कि अगर आप किसी भी मेथड के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर अगर आप करते हो और वैल्यू आप नहीं देते हैं, उस वक्त आपको यहीं पे प्रॉब्लम आपको दिखाता है कि आपने डिक्लेयर तो किया है, आप उसको प्रिंट कर रहे हो, बट उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, और इसलिए ये आपको कंपाइल टाइम में ही एरर आपको दिखा रहा है। इसका मतलब क्या, कि अब आपको करना क्या है, यहाँ पे रूल आपको ये समझना है कि किसी भी मेथड के अंदर अब जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं उसमें वैल्यू देना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगा या नल आ जाएगा, जीरो आ जाएगा या गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जैसे C++ में ऐसा होता है, वहां पे कुछ भी गार्बेज वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखाता है, बट जावा में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, वैल्यू कंपलसरी तौर पर इनिशियलाइज करना होगा। तो कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं, बहुत ईजी है। आप सिंपली यहाँ पे, चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, x = 10। अब x के पास वैल्यू है। अब सेम प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करेंगे, अब यहाँ पे एरर आएगा या आपको परफेक्टली यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाना चाहिए। ऑल ओके है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइलेशन हो गया, कोई एरर नहीं दिखा रहा है। अब हम चलिए इसको रन करके देखते हैं। मैंने क्या लिखा, जावा मेन, रन करने के लिए ऐसे लिखते हैं ना। चलिए एंटर करते हैं, और आपको आंसर यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से 10 प्रिंट करके दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपको एक रूल आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, वो ये कि किसी भी मेथड के अंदर आप कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो कंपलसरी तौर पे आपको उस वैल्यू, जो भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो भी आपको करना पड़ेगा। मतलब इनिशियलाइजेशन आपको कंपलसरी तौर पे करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर, राइट। तो अब इस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, क्या नाम है वेरिएबल का, क्योंकि मैंने अभी जो आपको बताया कि वेरिएबल के 3 अलग अलग टाइप्स हैं, लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो जब भी किसी मेथड के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल का मतलब ये कि वैल्यू देना कंपलसरी है, मतलब डिक्लेरेशन किया, आपको वैल्यू इनिशियलाइज करना होगा कंपलसरी तौर पे। अगर आप नहीं करते हैं आपको एरर आपको दिखाएगा। आई होप किसी चीज को समझ पा रहे होंगे, क्लियर होगा। चलिए, तो ये एक पार्ट हो गया, और यहाँ पे इसको पहले मैं सेव भी कर लेता हूँ। चलिए अब देखिए, ये चीज क्लियर है कि लोकल वेरिएबल क्या है, किसी भी मेथड के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाए वो लोकल वेरिएबल हो जाएगा, उसमें वैल्यू देना कंपलसरी होगा। लेकिन अगर इसी जो मैंने वेरिएबल जो डिक्लेयर किया इसको मैं यहां से कट कर दिया, और क्लास के जस्ट नीचे यानी मेथड के ऊपर मैंने यहां पे रख दिया कुछ इस तरीके से। अब अगर
मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इंटीजर x इक्वल्स टू 10, और ये अब कहाँ पे है, क्लास जो मैंने लिखा था क्लास उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ, यानी अब इंटीजर x इक्वल्स टू 10 जो है किसी भी मेथड के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या, कि अब ये पहले की तरह आउटपुट देगा या नहीं देगा। आप थोड़ा सा सोचिए, पॉज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, और रन होगा या नहीं होगा, एरर आएगा, अगर आउटपुट अगर आता है तो क्या आना चाहिए, क्या हो सकता है। थोड़ा सा पॉज कीजिए और अपने आप ब्रेन पे थोड़ा सा प्रेशराइज कीजिए कि क्या हो सकता है, और तब तक हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, तो अगर आपने ऐसा कर दिया, बस आप देखो कि वेरिएबल का जस्ट जगह स्पेस कहाँ पे हम पहले रखते थे, मेथड के अंदर, और अब मैंने उसको उठा के ऊपर रख दिया मेथड के ऊपर, राइट। तो अब अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो जैसे आप कंपाइल करते हो एरर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर आपको नहीं दिखा रहा है। रीजन क्या है यहाँ पे एरर नहीं दिखाने का, और आउटपुट अभी दिखाएगा क्या। अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जावा, और यहाँ पे मेन, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 10 आउटपुट आपको दिखा रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने ऊपर रखा, ठीक है, या यहाँ पे रखा, कोई डिफरेंस आपको नहीं लग रहा है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ ये और क्लियर होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि नहीं, ये तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ है ना। अब डिफरेंस क्यों नहीं हुआ, इस चीज को आप समझिए। पहले वाले प्रोग्राम में हमने इसको अंदर रखा था, सो मेथड के अंदर रखा था, आउटपुट आ रहा था, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था और वैल्यू दिया था, उसको प्रिंट कर दिया था, ओके है, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ से वैल्यू नहीं देता हूँ, यानी इंटीजर x सिर्फ डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू मैंने दिया ही नहीं है, अब ये एरर दिखाएगा, क्योंकि उस वक्त एरर दिखाया था, राइट, क्योंकि वहां पे बोल रहा था कंपलसरी तौर पे आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो अब ये मुझे एरर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। उस वक्त एरर दिखाया था। चलिए देखते हैं कंपाइल करके। जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाया, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम दिखाया था, याद होगा आपको, राइट। तो अब यहाँ पे रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि मैंने इस केस में यहाँ पे सिर्फ इंटीजर x डिक्लेयर किया है, कोई वैल्यू नहीं दिया है। लेकिन यही वेरिएबल जब मेथड के अंदर था, उस वक्त हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था, वैल्यू नहीं दिया था, आपको एरर दिखाया था कंपाइल टाइम में, बट अभी यहाँ पे आपको एरर नहीं दिखा रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा, मैं एंटर मार दिया हूं और आप देख पाएंगे 0 दिखा रहा है। मतलब कि अगर किसी भी क्लास के जस्ट नीचे अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और उसमें वैल्यू आप नहीं देते हैं, तो भी डिफॉल्ट वैल्यू अगर इंटीजर है या बाइट है या शॉर्ट है, तो ऑब्वियसली वो 0 ही दिखाएगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू जो आपको यहाँ पे प्रिंट करके जो दिखा रहा है यहाँ पे, वो कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। तो ये जो वेरिएबल है इसको कहते क्या है ना, इस वेरिएबल को कहते क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल, इसी को कहते हैं। अब इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट बनाना। आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट बना है क्या, डेफिनेटली हमने एक के लिए ऑब्जेक्ट बना है इसलिए, और ये एक्सेस हम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो अलग अलग कंसेप्ट समझने को मिलेगा, मैं इसको फिर सेव कर देता हूँ, और अब आप देखेंगे क्या कि अभी मेरे पास क्लास ए है, ठीक है, और उसमें इंस्टेंस वेरिएबल था, और इंस्टेंस वेरिएबल के पास हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया था, और फिर आपने देखा कि डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे 0 दिखा रहा है। अब इसी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि इसका नाम इंस्टेंस वेरिएबल क्यों रखा गया, चलिए अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी सिर्फ मैंने एक क्लास रखा है मेन, और यहाँ पे अब कोई एक क्लास तो है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब आप देखें क्या कि मैंने यहाँ पे एक इंटीजर x डिक्लेयर कर लिया, और x में कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, चलिए ठीक है। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ क्या, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन पे x की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से अभी इससे पहले वाले प्रोग्राम में जब हमारे पास क्लास ए था, वहां पे हमने देखा था कि आउटपुट हमें अच्छी तरीके से प्रिंट होकर दिखा रहा था, 0 दिखा रहा था। तो क्या इस केस में इस पर्टिकुलर अभी जो आप कोडिंग आपके सामने जो स्क्रीन पे है, ये आउटपुट आपको दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, या आपको कंपाइल टाइम एरर दिखा सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचिए समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बोल रहा हूँ। चलिए तो देखिए, आप इंटीजर एक्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, वैल्यू नहीं दिया है, तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे अगर है कोई वेरिएबल तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल हम इसको कहते हैं, ठीक है, इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, और अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, तो ये वेरिएबल में आपको वैल्यू कंपलसरी तौर पे देना होता है, और इसको हम क्या कहेंगे,
लोकल वेरिएबल कहेंगे। अभी आई होप कि दोनों चीज एक साथ में रखता हूँ ताकि इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए। मैं वेरिएबल का नाम अलग रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे y इक्वल टू 10 रखा हूँ, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो क्या, तो ये तो लोकल के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे एक साथ मैं दोनों रखा ताकि आप समझ पाओगे कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है और ये हमारा लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल की क्या कहानी है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अभी हमारे पास सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल की कहानी है, और इंस्टेंस वेरिएबल में हमने जस्ट डिक्लेयर कर दिया है और मैं उसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। आउटपुट आएगा, सेव करता हूँ और इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ कि अब क्या हो रहा है। मैंने मेन डॉट जावा को सबसे पहले कंपाइल किया और कंपाइल करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा है। अब आप सोचेंगे कि उस वक्त तो नहीं आया था, अभी क्यों आ रहा है। अभी आप देखो, आप यहाँ पे क्या बता रहा है, लाइन नंबर 8। 8 में क्या है, आप डायरेक्टली एक्स को प्रिंट कर रहे हो। यहाँ पे सिंपली ये बता रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि बता रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ये। इसका मतलब क्या कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होगा। मतलब जब ये अंदर यहाँ पे अगर मैंने जैसे लिखा था y इक्वल टू, मान लो कि मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे y को मैं प्रिंट करना चाहूँ तो ये y बहुत अच्छी तरीके से ये हंसते हंसते रन कर देगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, इंटीजर y इक्वल टू 10 और y को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और जैसे मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल अब मैं करता हूँ तो आप देखेंगे कोई यहाँ पे एरर आपको नहीं दिखाया, और जब आप रन करने जाएंगे तो आउटपुट भी आपको 10 दिखा रहा है। तो अभी आप समझो कि जगह बदलने से, यानी अगर ये हमारे पास जो मेन मेथड था वहां पे अगर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूं तो आउटपुट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखा रहा है। लेकिन अगर यही चीज ऊपर हो गया, यानी मेन मेथड के ऊपर हो गया, यानी जस्ट क्लास के जस्ट नीचे हो गया, जिसको मैंने कहा कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, उस केस में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा था कि आपको यहाँ पे बता रहा है कि नहीं ये नॉन स्टैटिक है, बहुत सारी लंबी कहानी वहां पे लिख दिया आपको। तो इसको आपको समझने की जरूरत है। आई होप की चीज समझ में आ रहा होगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको इंस्टेंस का मतलब क्या, कि अगर आप इस इंस्टेंस वेरिएबल इंटीजर x को एक्सेस करना चाहते हैं, आपको मेन क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा। यानी जो क्लास का नाम है जैसे मेन है तो मेन के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि इंस्टेंस का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट, यानी जब तक कि आप ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही आप इस पर्टिकुलर इंटीजर x को एक्सेस आप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं अच्छे तरीके से जानते हैं। मेन के लिए बनाना तो मेन ऑब्जेक्ट का नाम m दे दिया इक्वल्स टू न्यू मेन, बस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब हमें करना क्या है, हम डायरेक्टली x हम लिख नहीं सकते हैं, हमें ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही यूजिंग डॉट ऑपरेटर x को एक्सेस करना है। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, m डॉट x, कुछ इस तरीके से। तो m डॉट x लिखने का मतलब ये वाला जो वेरिएबल है यानी इंस्टेंस वाला, वो आराम से यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाएगा। इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल क्या क्यों कहते हैं, कि इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब ये कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होगा। आप ऑब्जेक्ट बना के ही इंस्टेंस वेरिएबल के मेंबर को, मतलब जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है उसको आप एक्सेस आप कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे इस प्रोग्राम को कंपाइल करके कि अब सही है क्या, अब यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सही दिखा रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, और उसको आप रन करके देखें और ये आपको डिफॉल्ट वैल्यू जो 0 था वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगर ये चीज अगर क्लियर हो चुका है तो अब आपको मैं थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा मैं एक साथ में बताने की कोशिश करूं, कि इंस्टेंस वेरिएबल में कोई वैल्यू अगर आप नहीं भी देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू 0 दिखाएगा। कब, जब वो डेटा टाइप उसका इंटीजर हो या शॉर्ट हो या बाइट हो। तो अगर फ्लोट में होगा तो 0.0 कुछ इस तरीके से डेसिमल में आपको दिखाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो चुका है। लेकिन आपको ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होगा, ऑब्जेक्ट बनाए बिना आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये होगा लोकल वेरिएबल की कहानी और स्टैटिक वेरिएबल की कहानी। अब बात करते हैं क्या कि अब आपके मन में चल रहा होगा क्या कि अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाए तो कुछ अल्टरनेटिव है तरीका, क्या बिल्कुल हमारे पास है। और वो क्या है, मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, चलो ठीक है हटा दो ऑब्जेक्ट नहीं बनाओ, फिर कैसे एक्सेस होगा, यहाँ पे ये सब हटा दो, आप डायरेक्टली एक्स लिखो। तो आपने तो देखा था कि इस तरीके से अगर आप करने की कोशिश हमने किया था तो आपको बता रहा था कि नहीं पहले तुम ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बना के ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इस केस में बिना ऑब्जेक्ट बनाना हो तो सिंपली आपको करना क्या है, स्टैटिक लगा दो। आप वहां पे भी आपने देखा था नॉन स्टैटिक की बातें कर रहा था, अब यहाँ पे मैंने इसको स्टैटिक बना दिया। स्टैटिक बनाने का मतलब ये हो जाएगा कि अब आपको इस इंटीजर x को जब भी एक्सेस करना हो तो आप डायरेक्टली इंटीजर x लिख सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है पहले की तरह जैसे हमने मेन के लिए ऑब्जेक्ट बनाया था। अब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट स्टैटिक कीवर्ड आप लगा दो। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जिस वेरिएबल से पहले स्टैटिक लगा हुआ है अगर उसे आप एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो आपको
आपको जिस क्लास के अंदर में ये है, यानी कौन से क्लास में है, मेन क्लास में है, आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो उस क्लास के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, राइट। चलिए इसको हम सेव करते हैं और अब देखते हैं। तो यहाँ पे इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, ये हमारा हो चुका है स्टैटिक वेरिएबल। अब अगर इसे आप कंपाइल करते हो, आप चलिए हम कंपाइल करके देखते हैं क्या ऑल ओके है, राइट। चलिए रन करके देखें। आप यहाँ पे देखेंगे कि जीरो आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। इसका मतलब क्या, जीरो अगर प्रिंट करके यहाँ पे दिखा रहा है, यानी ये बात क्लियर है कि स्टैटिक वेरिएबल हो या इंस्टेंस वेरिएबल हो, उसका डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होता है, बट लोकल वेरिएबल में आपको कंपलसरी तौर पे वैल्यू इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। आई होप कि ये चीजें समझ में आया होगा और तीनों में डिफरेंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि यहाँ पे जगह बदलने से तो क्या हो रहा है। आप एक साथ में सभी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपको एक ही प्रोग्राम में, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर वाई, ठीक है, और वाई को जस्ट मैं डिक्लेयर करके छोड़ दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ एक जेड ले लिया, जेड में आप जानते हो कि वैल्यू हमें देना कंपलसरी है, मैंने यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, 30 दे दिया, कुछ इस तरीके से। और अब मैं तीनों को मैं प्रिंट अगर करने की कोशिश अगर करता हूं, तो अभी आप खुद से इस चीज को बेहतर तरीके से आप यहाँ पे इसको समझ पाएंगे। देखिए ये हो गया है, एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, वाई और जेड। आप देखो, आप x को तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ y और z की, तो z में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि z तो लोकल वेरिएबल है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट करके लिख देता हूँ, क्या ये हमारा लोकल वेरिएबल है। और ये कौन सा है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, कमेंट करके कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो स्टैटिक को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उसका डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होता है, तो x जो है ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है और इसका आउटपुट हमें जीरो दिखाएगा, ऑल ओके होना चाहिए। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में आप जानते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट कंपलसरी तौर पे बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मेन ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू मेन, है ना, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनेगा। और अब इस y को एक्सेस करना होगा तो ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही हम y को हम एक्सेस कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, m.y। तो m.y का मतलब क्या, y में भी कोई वैल्यू है नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू ही प्रिंट करेगा, दैट इज जीरो ही प्रिंट करेगा। और z कौन सा है, z जो हमारा जो है ये हमारा लोकल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल के लिए तो कुछ करना है नहीं, डायरेक्टली हमने z को यहाँ पे प्रिंट कर दिया और आपको आउटपुट कितना दिखाएगा। और आप जानते हैं कि आप जो लोकल वेरिएबल उसको आप वैल्यू आप ब्लैंक छोड़ नहीं सकते, वैल्यू देना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 दे दिया है। तो यहाँ पे आउटपुट आपको 30 आपको दिखाना चाहिए, यानी आउटपुट कितना आना चाहिए, 0 0 और 30। मैं थोड़ा सा इसको और भी ऐसे कर देता हूँ, है ना। एक्स कौन सा है मेरा, स्टैटिक है, मैं यहाँ पे क्लियर देख देता हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल है ना, तो समझना थोड़ा सा आसान होगा। यहाँ पे कॉन्केट कर देता हूँ और ये हमारा हो गया कौन सा वाला, y जो है हमारा है इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल कुछ इस तरीके से। चलिए ये इंस्टेंस वेरिएबल की कहानी हो गई और ये जो है हमारा हो गया लोकल वेरिएबल। क्लियर है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, ऑल ओके। चलिए इतना तो समझ ही लग गया। अब आप देखेंगे क्या, अब पूरा चीज क्लियर हो गया होना चाहिए और इसको कंपाइल करके देखते हैं सब ठीक है क्या। हमने कंपाइल किया, एंटर प्रेस किया और अभी देखते हैं सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए रन करते हैं इसको और आप देख सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल जीरो, इंस्टेंस वेरिएबल का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो जीरो दिखा रहा है और लोकल वेरिएबल 30 आपको दिखा रहा है। तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी क्लास के जस्ट नीचे हम वेरिएबल को जस्ट अगर डिक्लेयर करके छोड़ दें तो वो इंस्टेंस होता है, स्टैटिक लगा दो तो स्टैटिक हो जाता है। और किसी भी मेथड के अंदर जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल। आई होप कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, कैसे किसको एक्सेस करना है। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको परफेक्शन आपको डेफिनेटली आएगा। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि इसी इंस्टेंस वेरिएबल में अगर पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, उसका क्या कहानी है, उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।